एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में अमेज़न की शुरुआत करने और उसे खरीदारी तथा मनोरंजन की दुनिया का महारथी बनाने वाले जेफ बेजोस इस साल कंपनी के सीईओ का पद छोड़ देंगे। कंपनी द्वारा जारी बयान के अनुसार करीब 30 वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद अब कार्यकारी अध्यक्ष की नई भूमिका में होंगे। अमेज़न में हिस्सेदारी के आधार पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस ने कहा कि वो तीसरी तिमाही में सीईओ पद छोड़ देंगे। अमेज़न वेब सर्विसेज के चीफ एंडी जेसी को सीईओ बनाया जाएगा। बेजोस ने कर्मचारियों को लिखे एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए उत्पादों और अमेज़न में विकसित की जा रही शुरुआती पहलों पर ध्यान देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि उनके पास अन्य परियोजनाओं के लिए अधिक समय होगा, जिसमें उनकी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी ब्लू ओरिजिन, उनके द्वारा चलाए जाने वाले परोपकार के काम और वॉशिंगटन पोस्ट की देखरेख शामिल है। बेजोस अमेज़न के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और कंपनी के कामकाज पर उनका व्यापक प्रभाव बना रहेगा। 57 साल के जेफ बेजोस ने 1994 में अपने गैराज में अमेज़न की स्थापना की और इसे एक ऐसे वेंचर में विकसित किया जो ऑनलाइन रिटेल पर हावी है, जिसमें स्ट्रीमिंग, म्यूजिक और टेलीविजन, किराने का सामान, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत कुछ है। उनके अन्य व्यवसायों में द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार और निजी स्पेस फर्म ब्लू ओरिजिन शामिल है। 1994 में हुई अमेज़न की शुरुआत। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज में अमेज़न की शुरुआत की थी। तब वो पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। इसके बाद वर्ष 1995 में जुलाई के महीने में इसकी वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न की रिपोर्ट की माने तो इसके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज्यादा देशों में 15 लाख से ज्यादा ग्राहक बन चुके थे। शुरुआती सालों में कंपनी को उठाना पड़ा घाटा। कंपनी शुरू करने के पहले ही साल में 16 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा हुआ। अमेज़न की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में ही कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला और 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। साल 2005 से हुआ मुनाफे का दौर। वर्ष 1995 में कंपनी को 1.5 करोड़ 64 लाख रुपए का रेवेन्यू मिला था और 96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, लेकिन साल 2005 में कंपनी को मुनाफा हुआ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से अमेज़न बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। अमेज़न के बाजार हैसियत की बात करें तो ये 25 साल से भी कम समय में तकरीबन 10 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इस मामले में अमेज़न एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। सितंबर 1997 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3,600 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2009 में 2.40 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। जुलाई 2011 में ये 4.70 लाख करोड़ रुपए था। जुलाई 2017 में 32.50 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद सितंबर 2018 तक ये लगभग दोगुना यानी 68 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। वहीं अगस्त 2020 में इसने 125.80 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। कंपनी का पहला नाम अमेज़न नहीं था। जेफ बेजोस ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेज़न नहीं सोचा था। वो आबरा काडाबरा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम काडाबरा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से मना किया। इसके बाद उनको रिलेंटनेस नाम पसंद आया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेज़न रखा। जेफ बेजोस 2018 के बाद से अब तक रहे दुनिया के सबसे अमीर शख्स। बात अगर जेफ बेजोस की संपत्ति की करें तो 2018 के बाद अब तक वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स के खिताब पा चुके हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स सबसे ज्यादा लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे हैं। साल 1999 से 2007 तक यानी 8 सालों तक बिल गेट्स फोर्ब्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे थे, जबकि 2008 में इस सूची में पहले स्थान पर वॉरेन बफे थे। लेकिन इसके 1 साल बाद ही गेट्स ने दोबारा ये मुकाम हासिल किया। 2010 से 2013 तक लगातार 4 साल कार्लोस स्लिम शीर्ष पर थे। वहीं 2014 में गेट्स फिर टॉप पर पहुंच गए। जेफ बेजोस की वर्ष 2019 में तकरीबन 60 लाख रुपए की सैलरी। बेजोस के पास अमेज़न के 7.50 करोड़ से ज्यादा शेयर्स थे, यानी उनके पास अमेज़न में 15.1% शेयर्स हैं। 2019 में उन्हें $81,840 सैलरी के तौर पर मिले थे। इसके अलावा उन्हें $16 लाख यानी करीब 11.50 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी मिला था। कोरोना काल में बेजोस की संपत्ति में उछाल। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते एक तरफ जहां ज्यादातर अमीरों को नुकसान हुआ, वहीं अमेज़न का कारोबार तेजी से बढ़ा। इसकी वजह से बेजोस की संपत्ति में भी उछाल आया।
2026 तक दुनिया के सबसे पहले खरबपति बन सकते हैं जेफ बेजोस। 6 साल बाद यानी वर्ष 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। कंपैरिजन की ये रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप 25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई है। जेफ बेजोस को मिल चुका है ये सम्मान। वर्ष 1999 में टाइम मैगजीन जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर और द किंग ऑफ साइबर कॉमर्स की उपाधि दी गई। खास बात यह है कि बेजोस 35 साल की उम्र में ये पुरस्कार पाने वाले चौथे युवा हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।